नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन दिल्ली एनसीआर दिन भर। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एमसीडी इलेक्शन टालने पर खफा हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दिल्ली सीएम पर पलटवार, बोली अरविंद केजरीवाल बताएं 7 साल तक क्यों रोक रखा एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपए का फंड। दिल्ली में ड्रग तस्करी में फिटनेस ट्रेनर अरेस्ट, लॉकडाउन में जॉब जाने के बाद नशे के कारोबार से जुड़ा। दिल्ली पुलिस ने सुलझाया प्रीत विहार में 2 भाइयों के अपहरण का मामला, मंडावली से 2 बदमाशों को किया अरेस्ट, नोएडा से अगवा एक जिम ट्रेनर को भी चंगुल से छुड़ाया। होली पर दिल्ली वालों को सताएगी गर्मी, मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 35 डिग्री से ज्यादा होने की जताई संभावना। पंजाब में मिली प्रचंड जीत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव टालने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने डर कर एमसीडी चुनाव टाल दिए हैं, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। आप सबको नमस्कार। नगर निगम के, दिल्ली नगर निगम के एमसीडी के अभी चुनाव होने वाले थे। 9 तारीख को जो दिल्ली चुनाव आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है दिल्ली का, उन्होंने सुबह सुबह एक प्रेस इनविटेशन भेजा कि आज शाम को 5 बजे चुनाव आयोग एमसीडी के चुनावों की तारीख का ऐलान करेगा, डेट्स ऐलान करेगा, किस तारीख को नॉमिनेशन होगा, किस तारीख को विड्रॉ किया जा सकता है, चुनाव किस तारीख को होंगे। शाम को 5 बजे चुनावों का ऐलान होना था, तारीखों का ऐलान होना था। 4 बजे, उसके 1 घंटा पहले, केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि हम दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक साथ एक नगर निगम बनाने जा रहे हैं, इसलिए आप ये चुनाव टाल दीजिए। 5 बजे चुनाव आयोग ने चुनावों, केंद्र सरकार के कहे के मुताबिक चुनाव टालने का ऐलान कर दिया। शायद भारत के इतिहास में पिछले 75 साल में, आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि केंद्र सरकार ने सीधे किसी राज्य के चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के चुनाव टालने के लिए कहा है। लोगों के अंदर बातचीत चल रही है कि 2-3 बातें चल रही हैं। 7 साल से 8 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 8 साल, अगर इनको तीनों एमसीडीज को एक साथ करना था, इकट्ठा करना था, 8 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? चुनाव की तारीखें ऐलान करने के 1 घंटा पहले इनको अचानक याद आई कि अब हमें तीनों एमसीडी को इकट्ठा करना है, इसलिए चुनाव टाल दिए जाएं। तो लोग कह रहे हैं कि एमसीडी को इकट्ठा करना, एक करना तो बहाना है, मकसद चुनाव टालने का था। क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि दिल्ली में अब अगर चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी की ज़बरदस्त लहर है, बीजेपी उस लहर में बह जाएगी और बीजेपी हार जाएगी, इसलिए चुनाव टालने के मंशा से ये किया गया। दूसरा, ये भी लोग कह रहे हैं कि चुनावों का तीनों नगर निगम एक साथ करने से क्या लेना देना है। आज 3 नगर निगम है दिल्ली में, 272 वार्ड हैं, कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें। तो तीनों नगर निगम के काउंसलर अपने अलग अलग नगर निगम में बैठते हैं। चुनाव हो जाने दीजिए। अगर तीनों को इकट्ठा भी कर दोगे आप तो वो एक जगह बैठने लग जाएंगे। दोबारा चुनाव कराने की क्या जरूरत है? अभी चुनाव रोकने की क्या जरूरत है? चुनाव टालने की क्या जरूरत है? चुनाव करवाओ, नए काउंसलर आएंगे और नए काउंसलर जो भी आएंगे वो जब तक तीनों नगर निगम है तीनों में बैठ जाएंगे, एक नगर निगम होगा वो एक साथ आके बैठ जाएंगे। तो चुनाव टालने की तो जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मकसद तीनों नगर निगम एक साथ करने का नहीं था। अगर करना होता तो 7 साल में कर लेते ये लोग। मकसद था चुनाव टालने का। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। दोनों चीज़ें अच्छी नहीं हैं।
जो केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिख के चुनाव टालने को कहा वो भी ठीक नहीं है, और चुनाव आयोग केंद्र सरकार के सामने झुक गया और चुनाव टाल दिए, ये भी अच्छा नहीं है जनतंत्र के लिए। मेरी हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से अपील है, प्रधानमंत्री जी, सरकारें आती जाती रहेंगी, कल आप भी नहीं होंगे, कल मैं भी नहीं होऊंगा। हम इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लोग इम्पोर्टेंट नहीं हैं, पार्टियां इम्पोर्टेंट नहीं हैं, देश इम्पोर्टेंट है। अगर हम चुनाव आयोग को दबाव डाल के चुनाव कैंसिल कराते हैं, इससे चुनाव आयोग कमज़ोर होता है, और चुनाव आयोग कमज़ोर होता है, चुनाव कैंसिल होते हैं तो देश कमज़ोर होता है। हम सबको मिलकर देश की रक्षा करनी है, किसी भी हालत में हमें इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर नहीं होने देना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, चुनाव कैंसिल मत कराइए। अगर चुनाव कैंसिल होते हैं, ये जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज ये कहा जा रहा है कि हम तीनों एमसीडी एक करना चाहते हैं, इसीलिए चुनाव टाल दीजिए। कल को मान लो लोकसभा का चुनाव है, उसके पहले अगर कहा जाएगा कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छा नहीं है, हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहते हैं, संविधान में बदलाव करना चाहते हैं, इसलिए चुनाव टाल दीजिए, तो क्या चुनाव टाले जाएंगे? मान लो कल को कोई स्टेट असेंबली का चुनाव है, ये कहा जाएगा कि हम 2 राज्यों को इकट्ठा करना चाहते हैं, इसीलिए चुनाव टाल दीजिए, तो क्या चुनाव टाल दिए जाएंगे? क्या जनतंत्र के अंदर चुनाव ऐसे टाले जा सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूँगा, कल केजरीवाल भी नहीं रहेगा, कल मोदी जी भी नहीं रहेंगे, ये देश रहेगा। इस देश को अपने को कमज़ोर नहीं करना। मुझे नहीं पता कि राज्य के हमारे जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं उन पे ऐसा क्या प्रेशर डाला गया, उनको क्या धमकी दी गई, इनकम टैक्स की, ईडी की, सीबीआई की कोई धमकी दी गई, या वो अभी अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं तो उनको पोस्ट रिटायरमेंट कोई लालच दिया गया, मुझे नहीं पता क्या दिया गया, लेकिन वो तुरंत 1 घंटे के अंदर चुनाव टालने को तैयार हो गए। ऐसे संस्थाएं कैसे चलेंगी? और मैं हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से भी कहना चाहूँगा कि सर, अगर आप ऐसे चुनाव टाल देंगे, ये तो जनतंत्र ही नहीं बचेगा। हम लोगों ने आज़ादी किस लिए पाई थी? इस देश ने आज़ादी किस लिए पाई थी? जनता का राज है, जनतंत्र है इस देश के अंदर। आप ऐसे चुनाव टाल देंगे तो जनतंत्र ही नहीं बचेगा। मुझे नहीं पता आपके ऊपर क्या प्रेशर डाला जा रहा है, मुझे नहीं पता आपको क्या धमकी दी जा रही है या क्या लालच दिया जा रहा है, लेकिन सर, जो भी आपको धमकी दी जा रही है, जो भी आपको लालच दिया जा रहा है, बाहर आके बता दीजिए देश को, सारी जनता को बता दीजिए। देश आपके साथ खड़ा होगा, पूरा देश आपका साथ देगा, पर झुकिए मत सर, किसी के सामने मत झुकिए, देश की बात है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार के दबाव में आकर चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनावों को टाल दिया है। स्मृति ईरानी ने साथ ही मुख्यमंत्री केजरीवाल से सवाल किया है कि उन्होंने 7 साल तक एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए के फंड को क्यों रोके रखा, जिसकी वजह से एमसीडी का विकास नहीं हो पाया। दिल्ली में निगम का रिफॉर्म, उसका समर्थन नहीं करना चाहते। रिफॉर्म के विरोध में अरविंद केजरीवाल स्वयं उपस्थित होंगे, यह शायद दिल्ली के नागरिकों ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन दिल्ली के नागरिक वो नजारा भी देख चुके जब अरविंद केजरीवाल जी ने स्वतः नगर निगम का गत 7 वर्षों में 13,000 करोड़ रुपया रोक के रखा ताकि निगम अपने कार्यों में विफल हो। आज पूर्ण विनम्रता के साथ जिनकी यूपी में नोटा से कम सीट आई, उत्तराखंड में जिनकी जमानतें जब्त हुई, ऐसे अरविंद जी से मेरे कुछ सवाल हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी जानते थे कि दिल्ली में नगर निगम के उच्च अधिकारियों ने, प्रतिनिधियों ने पिछले साल ही रिफॉर्म की दरकार को व्यक्त किया?
क्या अरविंद केजरीवाल जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि दिल्ली सरकार जानबूझकर 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली में नगर निगम को ध्वस्त करने की मंशा से रोक कर बैठे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जी ये जवाब देने की कृपा करेंगे कि क्यों उन्होंने दिल्ली में सफाई कर्मी एवं सफाई व्यवस्था के फंड को निगम की परिधि में रोक कर रखा है? दिल्ली में जिन पार्क्स में शहर के बच्चे खेलने के लिए इच्छुक हैं, बुजुर्ग व्यायाम करने के लिए इच्छुक हैं, उन पार्कों के मेंटेनेंस का पैसा क्यों अरविंद केजरीवाल जी रोक कर बैठे हैं? झुग्गी झोपड़ी में गरीबों की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल जी 7 साल से नगर निगम का वो पैसा रोके बैठे हैं जिसके माध्यम से जे क्लस्टर्स में विकास का काम गरीब के लिए हो सके। यह अपने आप में स्तब्ध करने वाली बात है कि निगम के माध्यम से गांव के विकास के लिए भी जो पैसा दिल्ली सरकार को देना चाहिए था, वो पैसा भी जानबूझकर अरविंद केजरीवाल जी समाप्त कर चुके हैं और उसका विरोध दिल्ली नगर निगम की ओर से कई बार उनके समक्ष हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में नशे के कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए एक जिम ट्रेनर को गिरफ्तार किया है जो ड्रग तस्करी में लिप्त था। पुलिस ने इसके पास से 8 किलो गांजा बरामद किया है। ये ओडिशा और बिहार से ड्रग्स लाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करता था। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया ये वो शातिर ड्रग तस्कर है जो लंबे वक्त से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर राजधानी में नशे का कारोबार कर रहा था। आउटर दिल्ली पुलिस एटीएस की टीम ने इसे गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान घनश्याम कुमार झा के रूप में हुई है जो पेशे से जिम में फिटनेस ट्रेनर भी है। मूलतः बिहार के दरभंगा का रहने वाला ये तस्कर बीते 6 सालों से दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में रह रहा है। ये बिहार और ओडिशा से गांजे की खेप लाकर दिल्ली एनसीआर के इलाकों में सप्लाई करता था। आउटर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी समीर ने बताया है कि इसके पास से पुलिस को 8 किलो गांजा भी बरामद हुआ है। दरअसल राजधानी में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर लगाम लगाने और इसमें लिप्त अपराधियों की पकड़ के लिए एसीपी ऑपरेशन की देखरेख में एटीएस के इंस्पेक्टर राजकुमार, एसआई धर्मेंद्र, जितेंद्र, एएसआई संजय कुमार, रणधीर सिंह, कांस्टेबल संजय और अजय की टीम का गठन किया गया था। पुलिस की टीम लगातार इलाके में पेट्रोलिंग कर संदिग्धों की जांच और उनसे पूछताछ में लगी रहती है। इसी क्रम में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस की टीम ने विकास नगर इलाके में शक होने पर आरोपी से पूछताछ की और चेकिंग के दौरान उसके बैग से 8 किलो गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया है कि वो फिटनेस ट्रेनर का काम करता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसकी जॉब चली गई और वो इसी दौरान नशे के कारोबारियों के संपर्क में आया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। पुलिस इसके सोर्स और रिसीवर की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी कर रही है। दिल्ली से नवीन कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली पुलिस ने प्रीत विहार इलाके में 8 मार्च को मारपीट के बाद 2 भाइयों के अपहरण के मामले को सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने मंडावली से 2 बदमाशों को अरेस्ट किया है। इसके साथ ही पुलिस ने दोनों भाइयों के अलावा एक जिम ट्रेनर को भी इनके चंगुल से छुड़ाया है, जिसे ये लोग नोएडा से अगवा कर लाए थे। प्रीत विहार स्थित 24x7 नामक दुकान से करीब आधा दर्जन बदमाशों ने 2 युवकों का अपहरण कर लिया। पीसीआर कॉल होने से पहले ही वहां एक पुलिस टीम गश्त करती पहुंच गई। भीड़ से कारण पूछा तो अपहरण का पता चला। पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया।
पीड़ितों की लोकेशन मंडावली की मिली, जहां एक घर में 3 लोग बंधक बनाए गए थे। आरोपी नोएडा से एक जिम ट्रेनर को भी अपहरण कर लाए थे। मौके पर आरोपियों में नाबालिग समेत 2 लोग मौजूद थे, जिसे पकड़कर 3 पीड़ितों को छुड़ाया गया। प्रीत बिहार थाने में अपहरण, डकैती समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ। पकड़े गए आरोपियों में एक मंजीत है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मुताबिक वारदात की वजह का खुलासा सभी आरोपियों के पकड़े जाने पर हुआ। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मंडावली में सट्टा चलाने वाला और उसका साथी अपहरण का मास्टरमाइंड था। किसी लड़की के पीछे घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने 5 लड़कों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और आगे की छानबीन कर रही है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम लगातार बदल रहा है। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने होली पर राजधानी में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में होली के वक्त 35 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया जा सकता है। उत्तर भारत का मौसम लगातार बदल रहा है। होली का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही गर्मी बढ़ती जा रही है। वहीं कुछ राज्यों में अब हल्की ठंड मौजूद है। उधर महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों में आज बारिश के आसार जताए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली में आज से मौसम बदल जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में आज का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आज और कल दिल्ली में मौसम में बदलाव आएगा। दोनों दिन तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं होली पर मौसम की बात करें तो होली तक सूरज की रोशनी पसीना निकालने वाली हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने यही संभावना जताई है कि होली तक अधिकतम तापमान 35 डिग्री से ज्यादा और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तर भारत में तेज धूप के साथ मौसम साफ रहेगा। अगले 1 सप्ताह तक मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में गर्मी का असर बढ़ेगा, तो वहीं पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश और मौसम साफ रहने का अनुमान है। आज मौसम में सुधार होने की संभावना है। आज इन इलाकों में मौसम साफ रहेगा और धूप निकलेगी। मौसम विभाग ने पहले ही इस साल भीषण गर्मी की भविष्यवाणी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नवोदय टाइम्स टीवी।